आंतरिक सुरक्षा के जो मुख्य खतरे हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है और धार्मिक हो सकता है। राजनीतिक कैसे हो जाएगा? जैसे नक्सलवाद हुआ, पृथकतावाद हुआ, क्षेत्रीयतावाद हुआ, भाषावाद हुआ। तो ये सब समूह जो हैं ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा हो सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये सिखाया था, अगर किसी देश में इस प्रकार से क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, अब क्षेत्र का मतलब कोई विशेष स्थान और वाद का मतलब उससे संबंधित विचार। मान लो जातिवाद बढ़ रहा है या अलगाववाद बढ़ रहा है, ये जो जितने भी वाद हैं ये अलग अलग विचार रख रहे होते हैं और एक्चुअली ये विरोधी विचार रख रहे होते हैं। तो अगर भारत देश में क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बढ़ेंगे तो हमारे देश में राष्ट्रवाद कम हो जाएगा। और राष्ट्रवाद कम होने का मतलब है राष्ट्रवाद कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब हम इसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। और सुरक्षा दो स्तर पर करनी थी, एक आंतरिक स्तर पर करनी थी और एक बाह्य स्तर पर करनी थी। क्या करना था इसमें? कुछ नहीं, सबसे पहले संप्रभुता का ध्यान रखना था। अब अगर कहीं क्षेत्रवाद की संभावना है, जैसे महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि मराठी बोलोगे महाराष्ट्र में आके, ये क्षेत्रवाद का उदाहरण है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें अपनी भाषा कमजोर लगने लगी। इसका मतलब मराठियों को ये लगा कि उनकी भाषा का मजाक बनाया जा रहा है या उनको ये लगा उनकी भाषा खत्म होने वाली है। संप्रभुता पर उन्होंने खतरा महसूस किया, तभी तो उग्र हो गए वो। सरकार को क्या करना चाहिए था? कुछ ऐसी व्यवस्था या जन जागरूकता या सूचना कि तुम्हारी भाषा सुरक्षित है, तुम्हारा पहनावा सुरक्षित है, तुम्हारा क्षेत्र सुरक्षित है। क्षेत्रवाद वाले लोग अपने देश से अलग नहीं होना चाहते हैं, बस वो अपने क्षेत्र में मगन रहना चाहते हैं। बाहर के लोगों को कमतर आंकते हैं, अपने क्षेत्र को ज्यादा मानते हैं, अपनी भाषा को ज्यादा मानते हैं। ये क्यों विचार उनके अंदर आया? क्योंकि उनको लगा कि हमारी संप्रभुता खतरे में है।